गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स दैट इज कंपनी अकाउंट्स का बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 जो आईएससी 2012 में क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करूंगा, सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले यहां बोला है किंग फर्निशिंग लिमिटेड 31 मार्च 11, इसका एक बैलेंस शीट बनाना। ये देखिए बैलेंस शीट, पुराना क्वेश्चन है इसलिए यहां शेड्यूल 6 लिखा हुआ है, 1956 है। अब प्रेजेंट में एक्ट हो गया है 2013, शेड्यूल हो गया है 3, तो न्यू फॉर्मेट जिसको हम लोग पुकारते हैं उस फॉर्मेट से सवाल को बना के समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, 100 रुपीज का शेयर है, फुल्ली पेड अप है। इसका मतलब हो गया 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप। ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स 6,60,660, यहाँ एट कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा। ये देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ओके, इन्वेंट्रीज करेंट एसेट्स में आता है, कैश एंड बैंक करेंट एसेट्स में आता है। क्रेडिटर्स को करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल के साथ सन्ड्री डेटर्स भी आता है, अगर वो हो तो इसमें ऐड कर लेंगे। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक नाम ही होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखिए डिवेंचर आज के डेट में बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से जाना जाता है। उसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये वाला भी लोन आएगा। अंडर राइटिंग कमीशन ये लॉसेस है, हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस था उससे माइनस करके दिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट देखिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोला है, जबकि बैलेंस शीट में 2 इन्वेस्टमेंट होगा, एक नॉन करेंट एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलिएगा तो हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के घर में लेके जाएंगे। इंटरेस्ट एक्रूड ये लायबिलिटी है, अदर करेंट लायबिलिटी। तो ये हो गया जो आइटम्स दिया हुआ था, बैलेंस शीट किस हेड किस सब हेड में जाएगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को पहले फॉर्मेट लिखना होगा और इन सभी का छोटा छोटा नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहा? तो ये आपके सामने रख दिए फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ, जिसका बैलेंस शीट है उसका नाम दे देते हैं बैलेंस शीट ऑफ किंग फर्निशिंग लिमिटेड। किंग फर्निशिंग्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में 2 कॉलम देते हैं, करेंट ईयर और दूसरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कॉलम ब्लैंक चला जाएगा, आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा। हमने आपको फॉर्मेट लिख के रखा है। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें ए नंबर आता है। ए नंबर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 2 होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। इसके लिए हम नोट्स करेंगे 1 और 2। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, उसको भी नोट्स टू अकाउंट 3 नंबर में दिखाएंगे। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स, इसको 4 नंबर नोट्स में लाएंगे। अदर करेंट लायबिलिटी 5 और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 6। ये देखिए आपको नोट्स ऑफ अकाउंट्स का नंबरिंग दे रहे हैं, ऐसे हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। ओके, अब इसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल का वर्किंग कर देंगे 7। इनटेंजिबल में गुडविल पेटेंट आता है, जो इस प्रॉब्लम में नहीं था, तो इसको नहीं भी हेडिंग में लिखते तो चलता। क्लियर? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसका भी एक शेड्यूल बना देंगे। नंबर 8 करेंट एसेट्स में आता है करेंट इन्वेस्टमेंट, जब एक ही इन्वेस्टमेंट था जिसको नॉन करेंट ले लिए तो ये नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज क्वेश्चन में दिया हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल को दिखा देंगे क्योंकि इसमें बिल्स रिसीवेबल था। कैश एंड बैंक दिया हुआ था, उसको डायरेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट बहुत ज्यादा ही बन जाता है, 9-10 बनता ही है,
लेकिन अगर कोई नाम जो आपके फॉर्मेट में हो वही नाम क्वेश्चन में हो तो आप नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा नंबर बात, बैलेंस शीट में हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कंटेंट लिखे हैं जो प्राय सवालों में पाया जाता है, उसी को लिखे हैं। बहुत सारा नाम हमने बैलेंस शीट के कंटेंट से यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको एलिमिनेट किया है। जनरली वो पाया भी नहीं जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में पाया जाएगा तो आपको उसका सब हेडिंग देना होगा। चलिए पहले बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्लियर? ये देखिए आपके सामने नोट्स टू अकाउंट रख दिए। सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं था, फिर भी हमको लिखना है। ये स्टाइल होगा डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यहां आ जाएगा डॉट डॉट, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आएगा इशूड कैपिटल। हमारा 4000 इक्विटी शेयर था। 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 4 lakhs। इसको भी क्लोज कर देंगे। असली आंसर हमारा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वही आएगा 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। याद रहे आपको, फुल्ली पेड अप था। फुल्ली पेड अप 4 lakhs। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया हम लोग का नोट्स टू अकाउंट का एक नंबर। 2 नंबर करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से पैसा दिया हुआ था। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से पैसा दिया हुआ था, एक लॉसेस दिया हुआ था, अंडर राइटिंग कमीशन। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से 1 लाख रुपया था। अंडर राइटिंग कमीशन का 5000 था। ये लॉस है, निगेटिव होगा, तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का हो गया 95,000। देखते चलो, आप एक एक नोट्स बना दे रहे हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर आपको याद हो तो 5% डिवेंचर था। 5% डिवेंचर का अमाउंट 2 लाख रुपया था, और एक लोन था, अनसेक्यूर्ड लोन फ्रॉम सब्सिडियरीज। अनसेक्यूर्ड लोन फ्रॉम सब्सिडियरीज। सब्सिडियरीज माने हेल्पर कंपनी होता है। 50,000। ये हो गया 2,50,000। ठीक है, इसके बाद आते हैं नोट्स नंबर 4 में, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में जैसा हम बताए थे, क्रेडिटर्स आता है और एक बिल्स पेएबल आता है, लेकिन बिल्स पेएबल है नहीं। क्रेडिटर 30,000, सिंगल आइटम है। अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में किसी भी टाइप का लायबिलिटी आएगा आउटस्टैंडिंग। एक नाम था इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, उसका अमाउंट 10,000 था। नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर आपको याद हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये था 25,000। ये 6 नोट्स कर दिए। इस नोट्स को इस फॉर्मेट में फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल का नोट्स बनाए तो आंसर आया 4 लाख। रिजर्व सरप्लस बनाए तो आंसर आया 95,000। क्लियर? और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आया 250। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आया था 2,50,000। ट्रेड पेएबल आया था 30,000।
अदर करेंट लायबिलिटी आया था 10,000, ये आया था 25,000। ये हम लोग का लायबिलिटी साइड 6 नोट्स में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लायबिलिटी को प्लस कर सकते हैं। लायबिलिटी प्लस करने के बाद रिजल्ट आपका आया 8,10,000। क्लियर है? अब देखिए यहां से हम बैलेंस शीट एसेट्स का नोट्स बनाएंगे। 3 नोट्स है यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट का है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है। चलिए इसको बनाते हैं पहले। इसमें अभी स्पेस है अपने पास। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, यहां दिया हुआ था क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट दिया हुआ था। इसका कॉस्ट का अमाउंट था 6,60,000। अब माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अमाउंट था 30,000। इसका रिजल्ट आएगा 630। ठीक है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली नाम सिर्फ इन्वेस्टमेंट का था 70,000, इन्वेस्टमेंट्स 70,000। ठीक है? और एक बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इसमें आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर तो क्वेश्चन में है नहीं, सिर्फ बिल्स रिसीवेबल है 20,000। ये नोट्स बना दिए। अब इसको हम एसेट्स में फिलअप करते हैं। पहले एसेट्स में देखिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट फिलअप करते हैं 630, इन्वेस्टमेंट फिलअप करते हैं 70 और ट्रेड रिसीवेबल फिलअप करते हैं 20। इसके अलावा अभी हमको इन्वेंट्रीज लिखना है और कैश एंड बैंक लिखना है। क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज कैश एंड बैंक डायरेक्ट दिया हुआ। यहां देखिए इन्वेंट्रीज 40,000, कैश एंड बैंक 50,000, इसलिए इसका नोट्स रेडी नहीं किए। तो इन्वेंट्रीज दे देते हैं 50,000, अब कैश एंड बैंक देते हैं 40,000। अब इसको ऐड करके देखा जाए। ऐड करने से रिजल्ट अगर सेम आता है तो हम लोग सही बनाए हैं। यस, 810। क्लियर है? ऐसे करके ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट बनता है। पहले आप फॉर्मेट को लिख लो। अगर फॉर्मेट में जो नाम है सेम नाम अगर क्वेश्चन में है तो उसका नोट्स करना नेसेसरी नहीं है। नाम अगर अलग है तो उसका नोट्स बनाइए, और नोट्स भी अच्छा खासा बनता है। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट, 9 नोट्स टू अकाउंट बनाया है, जिससे बैलेंस शीट बनाने में आपको काफी हेल्प होगा। फॉर्मेट को याद कर लीजिए। ठीक है? नोट्स बनाइए, देखिए आपसे बैलेंस शीट बन जाएगा। आईएससी में ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। काफी इजी पोर्शन है और जल्दी बनता है। ठीक है? पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ बनाइए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।